तुम्हारी जगह में तो कर। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम यू ऑल टू द campus.pk ऑफिशियल पोर्टल। तो कल हम लोगों ने टेस्ट को डिस्कस किया था। आप में से बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर आपने वादा किया था कि आप जो टेस्ट का असल जो मैंने जो टेस्ट देना था आपको वो आप उस पर अपलोड करेंगे। तो सर आप तो इमरान खान वाले वादे कर रहे हैं। तो भाई ना मैं इमरान खान वाले वादे कर रहा हूँ ना नवाज शरीफ वाले वादे कर रहा हूँ। वो आज इंशाल्लाह आफ्टर लेक्चर, राइट आफ्टर लेक्चर, इन फ्यू मिनट्स इट विल बी अपलोडेड इंशाल्लाह। तो उसकी आप फिक्र ना करें, वो आज ही थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगा। उसके अलावा ये अपलोड करने के बाद आज चैप्टर 3 खत्म करवा दूंगा, चैप्टर नंबर 4 शुरू करवा दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन, आई एम डूइंग गुड। उम्मीद है कि आप भी खैरियत से होंगी। बेटी आमना, बेटा वालेकुम अस्सलाम, मुनीब वालेकुम अस्सलाम। इर्तुगरुल यार एक इर्तुगरुल इधर है, एक इर्तुगरुल उधर है। ये कितने के इर्तुगरुल, सारे इर्तुगरुल पाकिस्तान में आ गए यार। मतलब अपना असल नाम रखें, इतना प्यारा नाम आपका इर्तुगरुल। वो भाई मनी हाइस्ट तक चला था सीजन, मनी हाइस्ट इतना सीजन चला, हर बंदा प्रोफेसर बन गया, हर बंदा वो क्या नाम था उसका रियो बन गया, हर बंदा डेनवर बन गया। वो जो सीजन चलता है वहां उसी के पीछे भागना शुरू हो जाती। ठीक है, अच्छा सीजन है, ठीक है, लेकिन अपना असल नाम रखें शारी। अब देखिए शारी अजीब सा नाम, शारी आपका असल नाम सही क्या है? शारी ए वालेकुम अस्सलाम। ईशा हाउ आर यू? आई एम डूइंग गुड, आई एम डूइंग अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम डूइंग गुड। कंफर्म जन्नती ए सर सुभान अल्लाह। अब इस बंदे को भी ना पता नहीं क्यों नाम अपना सही नहीं रखता, पता नहीं मैं कुछ बोलने लगा था पर मुझे ख्याल आ गया कि आप सारे मेरे शागिर्द हैं, अपना सही नाम रखे। इतना प्यारा नाम आपके मेबा ने रखा। महविश वालेकुम अस्सलाम, हमदाना वालेकुम अस्सलाम, सानिया वालेकुम अस्सलाम। असल वाला तो ड्रामे में, हाँ जी मुझे पता। अरे देखो नायरोबी भी आ गई, हाथ धोगी। हर बंदे ने ना फरा सर बस आज मुझे प्रोजेक्टाइल मोशन समझना है मुझे अभी। बेटी इंशाल्लाह फरा, इंशाल्लाह बशर्ते जिंदगी अल्लाह पाक करम करे तो इंशाल्लाह आपको समझ में आएगा। आपने मुझे बताना है समझ में आया तो ठीक है, मुझे फीडबैक जरूर देनी है। हबीबा ए सर वालेकुम अस्सलाम। तैयबा, मेरा नाम तैयबा आपका नाम तो सही है ना, आपने सही नाम रखा हुआ। शारी मेरा असल नाम ही शारी है, ये ब्लूची है, ब्लूची नहीं बचा वजह शारी। ओके शारी, मुझे नहीं था पता आपका सही नेम शारी। व्हाट इज मेंट बाय शारी? शारी का मतलब क्या है? कैन यू टेल मी? बताइए कि तो शारी का मतलब क्या है। उतनी देर मैं जरा हल्की फुल्की बात का माहौल बना लूं। सो फिजिक्स, वी हैव टू टॉक अबाउट फिजिक्स। अल्हम्दुलिल्लाह बेटी आई एम गुड। शायारी ये शायारी क्या है? शहरियार होता नाम। रिस्पेक्ट, ओके शायरी, रिस्पेक्ट, ओके फाइन। अच्छा जी, अब जरा मैं चाहता हूं कि आने वाले 10 से 15 मिनट जितने बच्चे मेरे इस वक्त ऑनलाइन बैठे अंदाजा करें मैं माउस इसको पकड़ने लगा था, फिर मुझे एकदम याद आया कि माउस नहीं डस्टर है, तो माउस ये। कितने बच्चे इस वक्त मेरे पास बैठे हैं? आई हैव 57 किड्स राइट नाउ। सो आई वांट एवरी किड ऑफ माइन, मेरे तमाम बच्चे जो है इस वक्त थोड़ी देर 10 से 15 मिनट मुझे बगौर सुनने के बाद फिर मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा। इंशाल्लाह आपकी सारी प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग प्रोजेक्टाइल मोशन खत्म हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट, बात शुरू करते हैं। मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूं कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन है इट इज एक्चुअली अ 2 डायमेंशनल मोशन। ये 2 डायमेंशनल मोशन क्यों है? बिकॉज इसमें एट द सेम टाइम बॉडी अलोंग एक्स एक्सिस पे ट्रेवल कर रही है और बॉडी अलोंग वाई एक्सिस पे ट्रेवल कर रही है। सो बॉडी के एट द सेम टाइम मोशन के 2 कंपोनेंट्स हैं, एक्स कंपोनेंट भी वाई कंपोनेंट भी। सो जितने भी मोशन के पैरामीटर्स आप चैप्टर नंबर 3 में पढ़ चुके हैं, चाहे वो वेलोसिटी है, चाहे फोर्स है, चाहे एक्सेलरेशन है, चाहे डिस्प्लेसमेंट है, उन तमाम चीजों के आप 2-2 कंपोनेंट्स यहां पे पढ़ेंगे। सो ठीक है जी, सो आगे चलते हैं। सो वी नो दैट कि अगर कोई चीज यहां से ड्रॉप की जाए, यहां से फेंकी जाए, तो इट विल मूव अंडर द 2 एक्सिस की वजह से वो मूव करेगी, यहां से ट्रेवल करती करती इट विल मूव इट। So this force will move under the action of gravity. ग्रेविटी की वजह से 2 एक्सिस पे मूव करेगी, लिहाजा इसके हर पैरामीटर के 2 कंपोनेंट्स होंगे। हमने बात शुरू की थी बड़े सिंपल कंपोनेंट से, दैट वाज फोर्स। भाई मैंने कहा था एक्स एक्सिस पे तो कोई फोर्स नहीं लग रही, लिहाजा फोर्स along एक्स एक्सिस इज 0। हाँ, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से तो फोर्स along वाई एक्सिस इज इक्वल टू इट्स वेट। सो हमने बात शुरू की थी फ्रॉम फोर्स, तो मैं ये चीज यहां पे जरा क्लियर करके लिख दूं ताकि मेरा हर बच्चा पढ़ सके। सो फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस इज 0, नो फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस। सो फोर्स अलोंग वाई एक्सिस इज कांस्टेंट। वो क्या है? वो फोर्स है इक्वल टू इट्स वेट, वेट के इक्वल फोर्स लग रही है।
ठीक है जी। सो ये बात मैं लास्ट टाइम इतनी बता चुका था, क्योंकि मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाना तो मैंने शुरू से बात शुरू कर ली है, ताकि अगर मेरे किसी बच्चे का कोई पॉइंट मिस हो गया हो तो वो यहाँ पे रह ना जाए, हम उसे लेके आगे चलेंगे। हाँ, फिर उसके बाद जब हमने फोर्स की बात कर ली तो फिर अगला वेरी नेक्स्ट जो पैरामीटर है दैट इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का ताल्लुक फोर्स के साथ है, जहां फोर्स होगी वहां एक्सेलरेशन भी होगी। सो भाई जी जहां फोर्स होगी वहां एक्सेलरेशन होगी। एक्स एक्सेस की फोर्स ही जीरो है तो भाई एक्स एक्सेस की एक्सेलरेशन भी जीरो होगी। वाई एक्सेस की फोर्स वेट के इक्वल है, तो वेट बोले तो फ्री फॉल, जब बॉडी फ्री फॉल करती है तो वेट की वजह से जो एक्सेलरेशन होती है दैट इज कॉल्ड एज acceleration due to gravity. So acceleration along y-axis is equals to g. So acceleration along y-axis is equals to the acceleration due to gravity. हमें ये बात भी समझ में आ गई, हम कितने अच्छे बच्चे हैं, हमें अगर ये बात भी समझ में आ गई तो फिर से अगले पैरामीटर की तरफ चलते हैं दैट इज वेलोसिटी। तो व्हाट इज मेंट बाय वेलोसिटी? वेलोसिटी का ताल्लुक एक्सेलरेशन के साथ है। भाई जी अगर तो एक्सेलरेशन जीरो है, अगर तो एक्सेलरेशन है ही नहीं, दैट मींस वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट, वेलोसिटी भी नहीं बदलेगी क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है। एक्सेलरेशन कहते हैं वेलोसिटी में आने वाली तब्दीली को, जब वेलोसिटी में तब्दीली ही नहीं आ रही तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। लिहाजा देखिए ऊपर एक्स एक्सिस की एक्सेलरेशन जीरो, तो भाई एक्स एक्सिस की वेलोसिटी भी क्या कांस्टेंट। वाई एक्सिस पे एक्सेलरेशन लग रही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, लिहाजा वाई एक्सिस की वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी। गॉट माय पॉइंट? बात इतनी सी बात समझ में यकीनन आ गई होगी। सो हमने अभी सिर्फ ये देखा, अभी मैंने आपको कोई नई चीज नहीं बताई, अभी सिर्फ मैंने आपकी बेसिक्स बुनियाद बनाने की कोशिश की है। जस्ट कीप ऑन लिसनिंग, मैंने बुनियाद बनाने की कोशिश की है कि भाई किस जगह पे क्या चीज कांस्टेंट है और किस जगह पे क्या चीज लग रही है और किस जगह पे क्या चीज नहीं लग रही, कहां पे कौन सी चीज कांस्टेंट है और कहां पे कौन सी चीज कांस्टेंट नहीं है। अच्छा अब बात करते हैं, लेट्स से हमारे पास एक्स वाई प्लेन में एक प्रोजेक्टाइल लॉन्च किया गया, यहां से लॉन्च किया गया, वो अपने सफर को पूरा करता हुआ एक खास पॉइंट पे जाके गिरा। ये जो मैंने डॉटेड लाइन से सफर इसका ड्रॉ किया, दिस सफर इज कॉल्ड एज इट्स ट्रेजेक्टरी। इस सफर को डॉटेड लाइन से जो मैंने ड्रॉ किया इसे ट्रेजेक्टरी कहते हैं। ट्रेजेक्टरी बोले तो पाथ कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। अब याद रखिएगा मेरी जान कि वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस कांस्टेंट है, एक्स एक्सिस की वेलोसिटी नहीं बदलेगी, एक्स एक्सिस की वेलोसिटी सेम रहेगी। सो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई एक्स एक्सिस की वेलोसिटी है क्या, एक्स एक्सिस की वेलोसिटी इज ऑलवेज कॉज ऑफ थीटा, वी कॉज ऑफ थीटा। अगर मैं पूछूं कि भाई इसे फेंका गया, बड़ी अहम बात है, बेसिक्स डेवलप कर रहा हूं, तवज्जो रखना, इसे फेंका गया अगर वेलोसिटी v के साथ, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है वी आई, मैंने नहीं बताया कि एक्स कंपोनेंट है कि वाई कंपोनेंट है, बस फेंके जाने वाली वेलोसिटी वी आई है जो कि जमीन के साथ एंगल बना रही है 60, खराब हो गया, जो कि जमीन के साथ एंगल बना रही है 60 डिग्री। तो बताओ भाई इसकी, जुमले पे गौर करना, तो बताओ भाई इसकी इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट क्या है, पूछ क्या रहा हूं मैं इसका, वी आई एक्स, बताओ क्या होगा। तो यार कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, वी आई एक्स बोले तो वी आई कॉज ऑफ थीटा, क्योंकि कांस्टेंट है, ये कभी नहीं बदलेगा, इट विल ऑलवेज रिमेन सेम, इट विल ऑलवेज रिमेन सेम। तो भाई इसमें करो वैल्यूज पुट, कोई बड़ी बात नहीं, ये बन जाएगा ये बन जाएगा वी आई एक्स बन जाएगा वी आई कॉज ऑफ 60, वी आई एक्स इज इक्वल टू वी आई बाय 2। सिंपल, इतना तुम्हें पता होना चाहिए, cos 60 इज 1/2, ठीक है, तो 1/2 नीचे आ गए। इतना तुम्हें पता होना चाहिए कि एक्स एक्सिस की वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। अब बात करते हैं वाई कंपोनेंट की इनिशियल वेलोसिटी का। वाई कंपोनेंट की इनिशियल वेलोसिटी क्या है जी, वी आई वाई। देखो यार जिस तरह ये cos थीटा है ना, तो वो क्या होगी, इट विल बिकम यहां पे लिखता हूं, इट विल बिकम वी आई साइन थीटा। तुम जानते हो वाई कंपोनेंट इज ऑलवेज साइन थीटा। आय हाय हाय हाय। अब अगली बात बड़ी मजे की है, उसे जरा सुनना गौर से, वेलोसिटी का ही सारा रौला है। अगर वेलोसिटी समझ में आ जाए प्रोजेक्टाइल मोशन हल हो गया, प्रोजेक्टाइल मोशन बहुत आसान, कोमल शाबाश। सो इतनी बात तो समझ में आ गई, इनिशियल कंपोनेंट ऑफ एक्स वेलोसिटी वी आई cos थीटा, इनिशियल कंपोनेंट ऑफ वाई वेलोसिटी इज वी आई साइन थीटा। दोबारा देखो, प्रोजेक्टाइल मोशन, बॉडी ने सफर को शुरू किया इस पॉइंट से, ट्रेवल करते करते यहां आके गिर गई। ये जो हाफ से कट कर रहा हूं, ये इसका हाईएस्ट पॉइंट ऐसे ही है, ये
ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है, अभी वो हाईएस्ट पॉइंट की तरफ जा रही है बॉडी। राइट नाउ बॉडी इज एट दिस पॉइंट, राइट नाउ बॉडी इज एट दिस पॉइंट, बॉडी अपनी फाइनल हाईएस्ट पॉइंट की तरफ रवाना है। इस वक्त इसकी वेलोसिटी के फिर से दो कंपोनेंट्स होंगे, एग्जैक्टली इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स कौन कौन से होंगे, क्योंकि ऊपर की तरफ जा रही है, एक वेलोसिटी होगी वेलोसिटी लॉन्ग वाई एक्सिस वी वाई, एक वेलोसिटी होगी वेलोसिटी लॉन्ग एक्स एक्सिस। अगर ये नजर आ रहा है वी एक्स, ऐसे ही बात समझ में आ रही? अगर तो ये नजर नहीं आ रहा तो मैं इस पिक्चर को थोड़ा सा मैग्नीफाई कर देता हूं। ये है गेंद, ये है बॉल, ये उसकी वेलोसिटी v, उसकी वेलोसिटी के बनाए दो कंपोनेंट्स, एक ऊपर जा रही है तो वेलोसिटी का y कंपोनेंट, एक आगे जा रही है तो वेलोसिटी का x कंपोनेंट। अब देखो ये इनिशियल नहीं है, ये ऊपर की तरफ जा रही है, मुझे कैलकुलेट करना है इस वक्त इसका vx क्या होगा, मुझे कैलकुलेट करना है इसका इस वक्त vy क्या होगा। याद रहे, हाँ देखो तो एफ वाई कॉन्स्टेंट है। यार ये सवाल आपका बड़ा बेसिक है, बेसिक्स कमजोर होने की वजह से हमने सवाल पूछा, ये सवाल बनता नहीं था। देखो एफ वाई कॉन्स्टेंट है, फोर्स लग रही है ना, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी, फोर्स का ताल्लुक एक्सेलरेशन के साथ है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मतलब फोर्स में तब्दीली लगातार आ रही है, क्योंकि फोर्स में तब्दीली लगातार आ रही है लिहाजा वेलोसिटी तब्दील होती रहेगी। सॉरी, फोर्स कांस्टेंट, एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन का मतलब है वेलोसिटी में तब्दीली आ रही है, सो वेलोसिटी में तब्दीली लगातार आ रही है, दैट मींस वेलोसिटी विल नॉट बी कांस्टेंट। ठीक है जी, सही हो गया कोमल शाबाश। सो मेरा ख्याल है आपका सवाल क्लियर हो गया होगा। अभी कीप ऑन लिसनिंग। अच्छा, सो मुझे कैलकुलेट करना है, जुमले पे गौर कीजिएगा, वाइल गोइंग अपवर्ड, प्रोजेक्टाइल के दो हिस्से हो गए हाईएस्ट पॉइंट तक। यार अगले सवाल बड़े हैं, मैं बस गौर से सुनना, मैं चाहता हूं कि ये कोई पॉइंट मिस ना हो जाए। ये हाईएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट तक बॉडी ऊपर जाती है, हाईएस्ट पॉइंट के बाद बॉडी नीचे आती है। सो प्रोजेक्टाइल के दो हिस्से हैं, वाइल गोइंग अपवर्ड, वाइल गोइंग डाउनवर्ड। नाउ वाइल गोइंग अपवर्ड, जुमले पे गौर करो, वाइल गोइंग अपवर्ड एट एनी इंस्टेंट, किसी भी लम्हे ऊपर जाते हुए, व्हाट इज द एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, व्हाट इज द वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। अब इसमें तुम क्या करोगे, एक्स, सो याद रखिएगा अपवर्ड मोशन, अपवर्ड मोशन वी एक्स कैलकुलेट करनी है। सो वी एक्स इज ऑलवेज वी आई कॉस थीटा बिकॉज इट इज कांस्टेंट। तो यार ये तो कांस्टेंट है, ये तो वही रहेगी, ये तो मरते दम तक वही रहेगी, ऊपर जा रहे हो नीचे आ रहे हो जहां मर्जी जा रहे हो, वी एक्स कांस्टेंट है, इट विल रिमेन सेम। नाउ द प्रॉब्लम इज व्हाट इज वी वाई, व्हाट इज द वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी गोइंग अपवर्ड। अब यहां पे क्या करोगे, मान लो कि तुम्हें इनिशियल वेलोसिटी वाई की पता है ना, अब इस पॉइंट पे जब बॉडी पहुंचेगी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी ना, फाइनल वेलोसिटी तुम्हें पता है किसे कहते हैं, किसी खास टाइम के बाद वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी के वाई कंपोनेंट तुम्हें पता है। अब यहां पे तुमने करना है वी वाई फाइंड, तो तुम किसकी मदद लोगे, तुम मदद लोगे फर्स्ट इक्वेशन की, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब फर्स्ट इक्वेशन में तमाम की तमाम चीजें पुट कर दो वर्टिकल कंपोनेंट की, तुम्हें चाहिए वी एफ कौन सा, वाई वाला, वी आई क्या है, वी आई वाई कौन सा है, वी आई साइन ऑफ थीटा। ऊपर जाते हुए एक्सेलरेशन क्या होती है, माइनस जी, सो ए बिकम माइनस जी इंटू टी। सो याद रखो, तुम्हें एक और बात समझा दी, ऊपर जाते हुए व्हाट इज, ऊपर जाते हुए वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट क्या होगा, वी आई साइन थीटा माइनस जी टी। अब तुम पहुंच गए ऊपर हाईएस्ट पॉइंट पे, हाईएस्ट पॉइंट पे याद रखना एट हाई अपवर्ड मोशन। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगा, हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगा, हाईएस्ट पॉइंट पे जब बॉडी पहुंची, वापस प्रोजेक्टाइल को ड्रॉ करते हैं, हाईएस्ट पॉइंट पे नजर आएगा, यहां पे नजर आ रहा है, हाईएस्ट पॉइंट पे बॉडी पहुंची, यहां पे इस वक्त प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल समवेयर है। यार याद रखो हाईएस्ट पॉइंट पे एक बात अपनी खोपड़ी में फिट कर लो, एक्स कंपोनेंट तो रहना ही सेम है, एक्स कंपोनेंट मौत तक सेम रहेगा, सो एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा, दैट इज स्टिल सेम। ये नजर आ रहा है लिखा हुआ वीक्स में, चेक कर लूं,
यस आ रहा है। सो वी एक्स इज वी कॉस थीटा, वो सेम है, याद रख लो, उसको बड़ा करके लिख देता हूं। एट हाईएस्ट पॉइंट वी एक्स इज सेम वी कॉस थीटा। इसे जरा डब्बे में बंद कर दूं क्योंकि बात बड़ी अहम है, बात कहीं भाग ना जाए। हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट इज सेम वी एक्स कॉस थीटा। वाई कंपोनेंट क्या होगा तुम जानते हो, हाईएस्ट पॉइंट पे अगर बॉडी ऊपर ऐसे फेंकी जाए, प्रोजेक्टाइल की बात नहीं कर रही है, ऐसे ऊपर फेंका जाए तो ये जब ऊपर जाता है हाईएस्ट पॉइंट पे, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो। सो एट हाईएस्ट पॉइंट इट्स वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट वी वाई, याद रखना, जीरो हो जाएगा। लो भाई एक सवाल आ गया, यहां तक जितनी बात करवाई उस पे सवाल, बेसिक्स मैंने बनवा दिए, अब तुमने अपनी बेसिक्स को इस्तेमाल मेरी बात का जवाब देना है। सो गौर से सुनना सवाल, गौर से सुनना, मैंने इसको समझाना नहीं है सवाल को, मैंने डायरेक्ट जवाब बताना क्योंकि मैं बेसिक्स बता चुका हूं। सवाल यहां पे लिखता हूं, बल्कि यस यहां पे लिखता हूं, नजर आएगा। सो क्वेश्चन कुछ इस तरह से जरा देखो, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर्स पर सेकेंड। आय हाय, सवाल गलत नहीं करना, बेसिक्स बनवा चुका हूं। एट हाईएस्ट पॉइंट व्हाट इज द वेलोसिटी। सवाल दोबारा बोलता हूं, गौर से सुनो। रुकैमा मैं भी समझाता हूं, मैं इस पॉइंट को क्लियर करता हूं। अभी जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन जरा गौर से सुनना है, अभी क्लियर हो जाएगा रुकैमा, अभी सब समझ में आ जाएगा। बाकी बच्चों को उम्मीद है समझ में आ रही है, जरा गौर से देखना। अब बॉल इज प्रोजेक्टेड, बॉल ऊपर की तरफ फेंका गया जिसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, रिजल्टेंट इनिशियल वेलोसिटी, फेंकने वाली वेलोसिटी 20 मीटर्स पर सेकंड है। इट इज थ्रोन एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री, व्हाट इज द वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट। अब मैंने वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट पूछा है, ऑप्शंस ए इज 0, ऑप्शन बी 10 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन सी कर लो 20 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन डी कर लो नन। इसका जरा जवाब दो मुझे, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। इसका जरा जवाब दो फिर मैं आगे बढ़ूंगा, शाबाश। रुकैमा अभी आपको समझ में आ जाएगा, वेलोसिटी की वी एफ वाई की इक्वेशन अभी समझ में आ जाएगी। कशफ 0, फरासत 0, लुबाहा 10, शाबाश लुबाहा। जो बच्चे 0 जवाब दे रहे हैं ना वो कॉमन मिस्टेक कर रहे हैं, हर बच्चा यही मिस्टेक करता है, हर बच्चा यही मिस्टेक करता है। देखो अब जुमले पे करना है गौर, इस सवाल की एक्सप्लेनेशन में आने लगा हूं मैं। लेट्स रिमूव दिस। आप जरा गौर से देखना कि तुम सब लोग मिस्टेक क्या कर रहे हो, अपनी मिस्टेक यहां पे खुद ही ठीक कर लो। यहां से ट्रेवल करना शुरू किया, यहां आके गिरा, ये हाईएस्ट पॉइंट है। अभी मैं बता चुका हूं कि हाईएस्ट पॉइंट पे वी एक्स जो है दैट इज वी कॉस थीटा, और वी वाई जो होगी हाईएस्ट पॉइंट पे, हाईएस्ट पॉइंट पे जो वी वाई होगी दैट इज 0। तो यार हाईएस्ट पॉइंट पे वी एक्स भी पता है, हाईएस्ट पॉइंट पे वी वाई भी पता है, तो हाईएस्ट पॉइंट पे वी कैसे आएगी। तुम्हें एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट पता हो तो वेक्टर कैसे निकालते हो, v इज इक्वल टू, बचपन से पढ़ते आ रहे हो यार, वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। सो यार करो खुद, तो v किसके इक्वल आएगा, v वुड बी इक्वल्स टू वी एक्स का स्क्वायर। वी एक्स पड़ा थक गया, बता थक गया, किधर गया, वी एक्स इज ऑलवेज वी कॉस थीटा, हमेशा वी कॉस थीटा रहेगा। सो यहां पे v कॉस ऑफ थीटा का स्क्वायर प्लस ये तो 0 है, 0 का स्क्वायर 0 लिखने की जरूरत नहीं। सो इतना लिखा, स्क्वायर अंडर रूट से कट गया, सो v इज इक्वल टू वी कॉस ऑफ थीटा। v कितना था, किस वेलोसिटी से फेंका गया, 20 मीटर्स पर सेकंड, एंगल कितना 60, सो 20 इंटू कॉस 60 इज 1/2, कटा, जवाब 10 आ गया। सो 10 वालों को सबको क्यू मोबाइल, सही जवाब, शाबाश, ठीक हो गया। इर्तुगरुल सही, तुमने भी जवाब दे दिया, और बाकी कितनों ने जवाब दिया, तैयबा शाबाश, बगदावर शाबाश, शारी शाबाश, तैयबा ने दोबारा जवाब दिया, ठीक हो गया, नीबा शाबाश। आयशा बेटा पॉइंट समझ में आया, 0 नहीं होगा, बहुत कॉमन मिस्टेक है 0, आयशा 0, और जितने भी बच्चों ने 0 दिया ना जवाब उनको बताता हूं 0 तब होगा जब लीनियर मोशन की बात की जाए, सीधा ऊपर के हाईएस्ट पॉइंट पे रुका फिर नीचे, ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। इसमें वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट को नहीं भूलना, एक्स कंपोनेंट हाईएस्ट पॉइंट पे, एक्स कंपोनेंट ही फाइनल रिजल्ट होगा। जाहिद 0 समझ में आ गया, जाहिद हबीबा कॉमन मिस्टेक 0 क्यों था, रुखैमा पता चल गया 0 नहीं आएगा, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे हर पॉइंट पे वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट तो कांस्टेंट है, उसे कैसे 0 कर दिया, 0 वाई कंपोनेंट होगा, एक्स कंपोनेंट फाइनल जवाब होगा वेलोसिटी का। रुखैमा बताओ ये पॉइंट समझ में आ,
तो मैं बताओ अगर ये पॉइंट समझ में आया तो ठीक है। हाँ फिर रजिया, हमना, जितने भी जीरो वाले हैं, ये पॉइंट समझ में आया? बताओ भाई ये पॉइंट अगर समझ में आता है तो फिर मैं आगे चलता हूं। जी सर वाला क्यों मोबाइल नहीं मुजाहिर, मैंने पूछा क्यों मोबाइल, क्यों, क्या वजह, क्यों मोबाइल? हाँ भाई ये जीरो वाले बच्चे मुझे बताएं कि पॉइंट समझ में आया तो फिर मैं आगे चलूंगा। सर VFY जीरो होगा कि नहीं? यस VFY जीरो होगा। ठीक है, रुखीमा को समझ में आ गया, और बाकी हबीबा और जो बच्चे और दो चार थे उन्होंने जीरो पर, फरासत को भी क्लियर हो गया, शाबाश। रजिया को भी क्लियर हो गया, यूनिक की बाइक क्लियर हो गया, ठीक है जी शाबाश। सो एवरीवन इज क्लियर अप टिल हियर, यहां तक सारे बच्चे मेरे साथ हैं, कोई पीछे तो नहीं रह गया, ठीक हो गया। ले जी, इफ थिंग्स आर क्लियर अप टिल हियर तो फिर मैं एक कदम आगे बढ़ता हूं। अब पहले बात कर रहा था अपवर्ड मोशन की, तो रुखैमा अभी बात समझ में आएगी। अब बात करूंगा डाउनवर्ड मोशन की। DANDI, धांधली, धांधली किधर की यार मैंने देखा पुत्र। सो ये पॉइंट क्लियर हो गया। सो इसी सवाल को मिटाते हैं, अब बात करते हैं यहां से ऑनवर्ड डाउनवर्ड मोशन की। सो नाउ हाईएस्ट पॉइंट तक तो हम पहुंच गए चीजों को समझते हुए। रुखैमा अभी आपको फाइनल वेलोसिटी का कंपोनेंट भी समझ में आ जाएगा। हाईएस्ट पॉइंट तक तो हम पहुंच चुके हैं। ये बॉल सफर तय करता करता नीचे आ गिरा। हाईएस्ट पॉइंट तक तो हम अपने कॉन्सेप्ट को ले जा चुके हैं, हमें हाईएस्ट पॉइंट पे बात समझ में आ गई क्या? अब बॉल हाईएस्ट पॉइंट से जनाब नीचे गिरना शुरू हुआ, अभी फाइनल पोजीशन पे नहीं पहुंचा, नीचे गिर रहा है। इस वक्त इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है ज़ाहिर है वो डाउनवर्ड है। इसकी वेलोसिटी डाउनवर्ड है। इसके वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, एक वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। तो अगर मैं इस डायग्राम को बड़ा करके ड्रॉ करूं तो ये डायग्राम कुछ इस तरह से है। ये बॉल नीचे की तरफ जाना चाह रहा है, इसकी वेलोसिटी जनाब नीचे है। इसकी वेलोसिटी के बने दो कंपोनेंट्स, एक वेलोसिटी अलोंग वाई कंपोनेंट Vy और एक बना एक्स एक्सिस का Vx। सो अब हम कौन सी वेलोसिटी की बात करने लगे? यहां पे लिखा नजर आएगा, बिल्कुल आएगा, यहां पे लिखा नजर आएगा। हम बात करने लगे डाउनवर्ड मोशन में किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी के कंपोनेंट्स एक्स और वाई क्या होंगे। सो गौर करना जरा, गौर करना जरा। Vx पत्थर पे लकीर, ये कांस्टेंट ही है, कांस्टेंट बोल दिया तो ये जहां मर्जी हो ये कांस्टेंट ही रहेगा। एक पॉइंट। अब भाई Vy क्या होगा? Vy क्या होगा? रुखैमा बच्चे अब मैं आपसे मुखातिब हूं, देखो तवज्जो चाहता हूं जरा। एट दिस पॉइंट हाईएस्ट, अब डाउनवर्ड मोशन की बात कर रहे हैं। एट हाईएस्ट पॉइंट Vx क्या था? V cos थीटा। Vy क्या था? 0। अब बॉल आ रही नीचे की तरफ। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ y इज, y की इनिशियल वेलोसिटी क्या है मेरा बच्चा? हाईएस्ट पॉइंट पे, क्योंकि डाउनवर्ड मोशन की बात करें ना तो डाउनवर्ड मोशन के लिए हाईएस्ट पॉइंट इनिशियल पॉइंट है। हाईएस्ट पॉइंट यानी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ y इज 0। तो अगर मैं यहां पे सेकंड इक्वेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लिखूं, मुझे चाहिए इस पॉइंट पे वेलोसिटी यानी इस पॉइंट पे Vfy। अगर इसको इनिशियल वेलोसिटी ऑफ y कह रहा हूं तो ये फाइनल होगी। सो Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT। इस इक्वेशन में जरा वैल्यूज पुट करता हूं बेटी, जरा देखना रुखैमा। Vfy इज इक्वल टू, लिखा नजर आ रहा है? नहीं आ रहा। सो कहां लिखूं? यहां लिखता हूं, लिखते चले जाओ साथ साथ, ये चीजें मिस नहीं करनी। सो भाई इसमें वैल्यूज पुट कर रहा हूं। Vy यानी इस पॉइंट की वेलोसिटी इज इक्वल टू Vi क्या है? 0 प्लस नीचे आते हुए a की वैल्यू क्या होती है? Gt। सो भाई Vfy इज इक्वल टू Gt। आपके पास फाइनल वेलोसिटी ऑफ y कंपोनेंट आ गई Gt के इक्वल। गॉट माई पॉइंट? सो आपके पास दोनों चीजें आ गई, फाइनल वेलोसिटी ऑफ x एक्सिस
इन डाउनवर्ड मोशन, फाइनल वेलोसिटी ऑफ वाई एक्सिस इन डाउनवर्ड मोशन। बात समझ में आ गई? और जी और शाबाश कोमल, शाबाश। अब आखिरी बात, एट फाइनल पॉइंट, अब बॉल यहां पहुंच गया, गिरने लगा। एट लैंडिंग, लैंडिंग के वक्त याद रखिएगा, जुमला बता देता हूं, पता है आपको। लैंडिंग के वक्त याद रखिएगा, वेलोसिटी एट लॉन्चिंग एंड लैंडिंग इज सेम। बस ये बात बड़ी अहम है, याद रख लो। लॉन्च करने की वेलोसिटी अगर v है ना, तो भाई लैंड करने की वेलोसिटी भी v ही होगी। लॉन्च करने की और लैंड करने की वेलोसिटी सेम होती है। जिस वेलोसिटी से बॉडी लॉन्च की जाती है, जिस वेलोसिटी से बॉडी फेंकी जाती है, उसी वेलोसिटी से बॉडी लैंड भी करती है। तो यहां तक मेरे किसी बच्चे का कोई सवाल तो पूछे, जल्दी 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 सवाल पूछें। यहां तक कोई पॉइंट क्लियर? इफ यू आर विद मी, इफ यू आर विद मी अप टिल हियर, अभी कोई नया सवाल यहां तक मेरे साथ है। अभी आपके सारे सवाल आगे के मैं क्लियर करूंगा, अगर अभी तक यहां तक मेरे साथ है तो ठीक है। ओके सो वैल्यू माइनस होगी वी की, तो भी मैं आपकी बात समझा नहीं। माइनस होगी, कौन सी वी की वैल्यू माइनस होगी? किसी वी की वैल्यू माइनस नहीं होगी, किसी वी की वैल्यू माइनस नहीं होगी। किस वी की वैल्यू माइनस होगी? ओके, शाबाश 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 शाबाश, गुड। नहीं जी, फिर चंद एक सवाल। अभी देखो मैंने ना रेंज की बात की है, ना हाइट की बात की है, ना टाइम की बात की है। ये सारी बातें मैं थोड़ी देर तक अभी करूंगा, पहले मैं प्रोजेक्टाइल मोशन को क्लियर कर लूं। ठीक है भाई, वो क्या नाम था, फरा बेटे ने सुबह शुरू होने पे बात की। फरा बेटा, बात समझ में आती? फरा भैया आयु कितने आप? हम वेटिंग, बताइए यहां तक बातें समझ में आती? कितने बच्चे हैं जी मेरे पास इस वक्त ऑनलाइन? 64 बच्चे। तो कहमा को भी समझ आ गई, नीबा को भी समझ आ गई। गुड 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 गुड, शाबाश। आज तो मौजूदा हो गया लेक्चर मेरा, मक्खन की तरह मलाई की तरह चल रहा है आज। लगता है मुताहिर क्या चीज रिपीट करूं, बताएं सर। अब वीडियो स्टक हो रही है, अभी मैंने कहा है सर, देखिएगा अभी मैंने कहा है सर, नजर मारने जरा हल्की सी। ओके, नथिंग इज बीइंग स्टक्ड। बताओ बेटी, जस्ट रिफ्रेश योर इंटरनेट। नहीं, बिल्कुल क्लियर है। ओके, सो सर जी कमेंट्स ही खोले जरा, फिर मैं आगे चलूं। लो भाई, फिर आने लगे हैं चंद सवाल, इंतहाई सिंपल सवाल। इन्हीं बुनियादों पे, इन्हीं बेसिक्स पे कुछ सवाल आपको देने लगा हूं। ये सवाल करवा के फिर हाइट, रेंज और टाइम पे भी आज बात, प्रोजेक्टाइल को खत्म करना है आज। लो भाई फिर पहला सवाल तो सुनना गौर से, सवाल गौर से सुनना, फिर उसके बाद आगे चलूंगा। लो जी, पहला सवाल इंतहाई सिंपल, आसान से शुरू करते हैं। अ बॉडी, सवाल सुनना है, बॉडी इज प्रोजेक्टेड with 2 meters per second if its mass is 2 kilograms, अगर इसका वजन 2 किलोग्राम है, its kinetic energy while hitting the ground. ऑप्शन ए 4 जाउल, ऑप्शन बी 2 जाउल, ऑप्शन सी 0 जाउल, ऑप्शन डी 6 जाउल। क्या ख्याल है?
लेक्चर हाईवे पे चल रहा है यार, शुक्र है आज देखे ना, आज अगर जल्दी के साथ बातें चल, मैं डिस्टर्ब नहीं हो रहा, आप डिस्टर्ब नहीं हो रहे, थिंग प्रीटी स्मूथ। नुमान सर मैंने किया था, आपने क्या किया था नुमान खान द लेजेंड, अल्लाह के हुक्म से आज बहुत समझ आई, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैंने सबसे पहले किया था लवीजा गुड नेम, लवीजा मेरी गर्लफ्रेंड का नाम भी था पर मुझे याद नहीं मैंने उसे कहाँ पढ़ाया था। रमशा 6 ओके रमशा देखो बाकी बच्चे भी जो जवाब दे रहे हैं, रमशा ने 4, रमशा ने इतनी जल्दी रंग नहीं बदलता क्रिकेट जितनी जल्दी में जो सवाल बदला। अनीसा वालेकुम अस्सलाम, बहुत जल्दी मेरा पुत्र उठ गया, गुड मॉर्निंग। शकीब 4, शाबाश शकीब। तो देख यार मेरा, फिर मैंने कहा था वेलोसिटी एट द टाइम ऑफ लॉन्चिंग एट वेलोसिटी एट द टाइम ऑफ लैंडिंग इज इक्वल, तो भाई लैंडिंग के टाइम पे भी वेलोसिटी 2 ही होगी। सो भाई 1/2 mv² इज काइनेटिक एनर्जी, 1/2 m बोले तो 2 का स्क्वायर 4 कटा, जवाब 4। ठीक है जी, 4 जवाब, इतना आसान सवाल। शाबाश बीबा, शाबाश मारिया ने भी कमेंट कर ही दिया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मारिया ने भी कसम तोड़ ही दी है। लो भाई अगला सवाल, इसे जरा मुश्किल पे जंप करते हैं। मुनीम शाबाश, शारी शाबाश, हसनैन शाबाश, फरखंदा शाबाश। अगला सवाल यार, ये सवाल जो अगला करवाने लगा हूं ना, ये मेरा पसंदीदा सवाल है। इसके बाद 2 सवाल मुश्किल है, तीसरा उससे भी ज्यादा मुश्किल है। बस ये सवाल 3 जो है ना, ये मेरी पसंद के आ रहे हैं। ये सवाल बहुत दफा आए हुए हैं। सुनो भाई, ये सवाल है जी, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड। ये सवाल जरा गौर से सुनना है, हर बच्चे ने जवाब देना है, मैंने समझाना नहीं, बेसिक्स तुम्हारी बना चुका हूं, इन्हीं बेसिक्स पे खड़े होकर इसका जवाब देना है। सारे इल्म को, सारे नॉलेज को आज के लेक्चर के यूटिलाइज करके अपने दिमाग से इसका जवाब निकालना है। अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद काइनेटिक एनर्जी के काइनेटिक एनर्जी से बॉडी को प्रोजेक्ट किया गया एट एंगल ऑफ 60 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया गया। इट्स काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट विल बी ऑप्शन ए, काइनेटिक एनर्जी के ही रहेगी, एक काइनेटिक एनर्जी बाय हाफ हो जाएगी, एक 4 मतलब क्वार्टर रह जाएगी, सी ऑप्शन, और डी ऑप्शन डबल हो जाएगी। क्या ख्याल है? मेरा पसंदीदा सवाल, जवाब जल्दी से। हाँ भाई जल्दी से 4 ये 4 पर पुराने जवाब अभी तक आ रहे हैं। शाबाश, लगते सारे 60,000 बच्चों ने जवाब दिया भाई। K/2 फरखंदा शाबाश, फास्ट सर्विस तैयबा शाबाश, हाफ आगे। शाबाश गुड। सो सोल्यूशन देखो, गुड, हर बच्चा, मेरे बच्चे छा गए। देखो प्रोजेक्ट किया गया, तो प्रोजेक्ट करते हुए काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 1/2 mvi का स्क्वायर, ऐसे ही है ना। हाईएस्ट पॉइंट पे आपको बता दिया, एट हाईएस्ट पॉइंट, शाबाश, एट हाईएस्ट पॉइंट जो वेलोसिटी है vx वो क्या होगी, v cos थीटा के इक्वल और vy 0। तो भाई vy को इनकॉर्पोरेट करने की, vy को सॉल्व करने की जरूरत नहीं, सिर्फ x की वजह से वेलोसिटी, x की वजह से जो एनर्जी होगी वही काइनेटिक एनर्जी होगी। सो भाई हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी विल बिकम 1/2 mvi cos थीटा का स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा, ऊपर लिखते हैं, ये बन जाएगा 1/2 mvi स्क्वायर cos थीटा का स्क्वायर। ये फॉर्मूला असल काइनेटिक एनर्जी का, जिसे k कह रहे हो, cos थीटा इज 1/2, इसका स्क्वायर ले लो, ये बन जाएगा 1/4k। तो नीचे ज्यादा तो नहीं, ज्यादा चला गया नीचे, तो ये बन जाएगा k/4।
करेक्ट ऑप्शन है सी। आप लोगों की अप्रोच ठीक थी, बस आप लोग स्कोर लेना भूल गए। बताओ भाई, बात समझ में आई? बताओ भाई, इस पॉइंट को क्लियर किया तो फिर मैं आगे चलूं। जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो। इतनी कॉमन मिस्टेक कर दी आप लोगों ने सिर्फ। वेटिंग फॉर द आंसर, वेटिंग फॉर द आंसर। जवाब देते फिर आगे चलूंगा। अनीबा जी सर, ओके, समझ में आ गया। अनीबा को, तैयबा को भी समझ में आ गई, तलहा शू को भी समझ में आ गया, फरासत को भी आ गया, शारी को भी आ गया, मॉस को भी आ गया। शारी इज इट अ बॉय नेम और अ गर्ल नेम? हमना को भी समझ में आ गया, कशर को भी आ गया, बख्तावर को भी आ गया। ओके गुड, सो लेट्स रिमूव इट। शाबाश। इसी तरह का, इसी टेक्निक पे एक और सवाल। इसी टेक्निक पे सवाल। इफ द लॉन्चिंग काइनेटिक एनर्जी इज के एंड काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट इज k/2, what is the angle? एंगल क्या एंगल है? किस एंगल पे लॉन्च किया जा रहा है? 90 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे? नन। बिल्कुल पहली तरह का सवाल है, बिल्कुल पहले वाली अप्रोच लगनी है, गलती नहीं करनी। बताओ भाई इसका जवाब। इसका जवाब दो फिर आगे चलूंगा। इसके बाद एमडी कैट के पास पेपर का एक सवाल, फिर उसके बाद आगे चलूंगा। लवीजा क्लियर, शराज क्लियर, फरा यस सर, ओके बच्चे समझ रहे हैं आज। जल्दी 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 इसका जवाब दें, फिर आगे चलना है। अभी बहुत सारी बातें और करनी है। आए तैयबा शाबाश 45, तमशा 60, रनात का भी आज जवाब आ गया, मौजूदा हो गया। चंदा 45, फ्रास 45, 45, 45, अनीसा 45, मॉस 60, शाबाश। लारिश 45, अनीसा 45, मुनीब 45, शाबाश शाबाश, गुड गुड गुड। अब मेरे बच्चे देखो ना, आपकी बेस बनती चली जा रही है, आपको अपना कॉन्सेप्ट अप्लाई करना आ रहा है। मुताहिर ने भी जवाब दिया 45, शाबाश मुताहिर। उमर ने भी जवाब दिया, बी 45, शाबाश। अनीबा 45। सुनो भाई 45 वालों, शाबाश। देखो लॉन्च किया गया काइनेटिक एनर्जी के साथ हाईएस्ट पॉइंट पे। लॉन्च करने वाली काइनेटिक एनर्जी है 1/2 mv²। हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? ए से लिख रहा हूं साथ, 1/2 mvi² cos थीटा का स्क्वायर। तो कहता है हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी हाफ है। हाफ तब होगी जब इस अंडर रूट के अंदर 1/√2 आए, क्योंकि जब आप स्क्वायर लोगे तो वो हाफ हो जाएगा। तो cos थीटा की वैल्यू 1/√2 कब होती है? थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/√2, थीटा 45 हो तो तब जाके इसकी वैल्यू 1/√2 होती है। लिहाजा शाबाश 45 इसका जवाब था। गुड गुड, शाबाश। सारे नए सवाल थे। अब एक सवाल एमडी कैट का 5 पेपर में आ चुका है। इस सवाल के बाद रेंज और हाइट और टाइम पे बात करूंगा, फिर उससे रिलेटेड चंद एक सवालात करवाऊंगा। चलो भाई चलो भाई चलो भाई चलो भाई, क्लियर क्लियर भाई। एंड पे मेरा टेस्ट बच्चों, आपका सर्वे था वो एंड पे होगा, एंड पे मेरा टेस्ट भी होगा, तो आप एंड तक मेरे साथ बने रहिएगा। आगे चलते हैं जी। सवाल क्या है जी? लवाइजा। ओके ठीक है जी लवाइजा।
A body is projected at 30 degree, sorry, is projected at 60 degree with initial kinetic energy 200 joule. Its potential energy at highest point will be option A 0, option B 100 joule, option C 150 joule, option D none. ऑप्शन डी करते हैं 200 joule. मजा आए, जरा कंफ्यूज करें बच्चों को. नहीं भाई, सवाल का जवाब दें. वॉइस क्लियर है बेटी? वॉइस खुद ही बंद की थी बीच में, वो सर सर्वे का कहने के लिए आए थे. A body is projected at 60 degree, इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 200 joule है. हाईएस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? इसका जवाब जो बच्चा देगा उसे नगद नाम. लबाबा 100, मौज 200, मौज ने बगैर सोचे जवाब दिया. शकीब 200 बगैर सोचे, जैनब सो जाओ बगैर सोचे समझे, बगैर कैलकुलेशन के. नगद नाम. लो भाई, आई एम वेटिंग फॉर सम मोर आंसर्स, फिर उसके बाद इसका जवाब बताऊंगा. एराज 200 बगैर सोचे जवाब. फरासत 150 ने क्या 100 भी नहीं सर मंदे पे, 200 भी नहीं मंदे पे, 0 हो नहीं सकती. मैं 150 ही कह देना जी. ये फरासत सदके जावा तेरे में है. ये सम मोर 0 सारे 0 वाले आ गए. ठीक हो गया. चलो जी, अब जरा देखते हैं हम. जरनार ने भी 0 दिया. सर लोड मिला नहीं, नकद इनाम कैसे मिलेगा? लोड मिला नहीं. उमर 0 जी. अच्छा जी, अब जरा सारे इसके सोल्यूशन की तरफ आइएगा. कॉन्सेप्ट क्या है, सोच क्या है इसमें? सोच कुछ ऐसे है, सपोज करें कि ये मेरे पास प्रोजेक्टाइल मोशन है. हाईएस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है. क्या यही सवाल है ना? गौर से सुनना, जरा गौर से समझने. शराज और तैयबा और अनीसा, शाबाश, बख्तावर, गौर से बराबर सवाल समझो. फेंका गया, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है? 200 जाऊं. ऐसे क्या ऐसे 0. और सुन तो लो, जरूर सुनो. आप ये जानते हो कि जब बॉडी ऊपर जाना शुरू होती है, ऊपर जाते जाते काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होती है पोटेंशियल में. अगर आप इस मोशन की बात करो, इसे स्ट्रेट लाइन मोशन कहते हैं. ये हाईएस्ट पॉइंट था और ये लोएस्ट पॉइंट है. जुमले पे गौर करना. तुम क्या कहते थे? हाईएस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, लोएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है. हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक 0 होती है क्योंकि वेलोसिटी 0 है. लोएस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल 0 होती है क्योंकि हाइट 0 है. ऐसे ही है ना? अब बातें थोड़ी सी मुख्तलिफ है. ये स्ट्रेट लाइन मोशन ही प्रोजेक्टाइल मोशन है. हाईएस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल मैक्सिमम नहीं होगी, काइनेटिक 0 नहीं होगी. इतना जरूर होगा कि जब आप इस बॉल के ऊपर फेंकना शुरू करोगे, बॉल ऊपर जाता जाएगा, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट होती जाएगी. यस, अब जरा गौर करो, हाईएस्ट पॉइंट पे होना क्या है? हाईएस्ट पॉइंट पे पहले तो पता करो टोटल एनर्जी हो, वेलोसिटी क्या होगी. हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी जो है दैट इज इक्वल्स टू वी एक्स कॉज ऑफ थीटा. क्योंकि वी वाई 0 होगी ना, तो वी वाई की बात नहीं करें. वेलोसिटी क्या? वी एक्स कॉस थीटा. इसका मतलब है वेलोसिटी है. इसका मतलब है हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी भी होगी, हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी भी है, हाईएस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी भी है. और इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल एनर्जी आएगी. टोटल एनर्जी वही होगी जिससे फेंका गया. सो हाईएस्ट पॉइंट पे टोटल एनर्जी किसके इक्वल है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. तो जुमले पे गौर करो फिर. टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल फाइंड करनी है. पोटेंशियल इज इक्वल टू टोटल एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी. टोटल कितनी लिखा नजर आ रहा है? आ रहा है. टोटल कितनी है? 200 माइनस काइनेटिक है 1/2 m vi
स्क्वायर कॉस थीटा का स्क्वायर। अब बता चुका कि किस एंगल पे प्रोजेक्ट किया, 60 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया। तो देखो फिर यहां पे क्या होता है, यहां पे लिखता हूं। सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल यानी 200 माइनस 1/2 mv स्क्वायर कॉस 60 1/2 स्क्वायर लिया 1/4। सो ये क्या बन गया, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 200 माइनस असल काइनेटिक एनर्जी का 1/4। असल काइनेटिक एनर्जी क्या थी, 200 माइनस 200/4 कटा 50 आ गया, 200 माइनस 50 150। गॉट इट। बोलो भाई, पॉइंट समझ में आता है? मैं बिल्कुल बोर्ड से हट गया हूं ताकि नजर आ रहा हो। देखो भाई, देखो भाई, देखो, शाबाश। शाबाश शाबाश, जबरदस्त जबरदस्त, ग्रेट। सो इट वाज द पास्ट पेपर, पीपी क्वेश्चन, एमडी कैट और एमडी कैट में भी आ चुका है, यूईटी में भी आ चुका है। अब बस एक दो जुमलों में बात करते हैं हाइट की, रेंज की और टाइम की, फिर उसके बाद बात को खत्म करेंगे आज के लेक्चर को। कश्यप, क्या चीज है कश्यप? एक क्वेश्चन मुझे मैसेज कीजिएगा, टाइम कम है, रिपीट नहीं कर पाऊंगा मैं आपको ना। इसका मुझे याद करिए कि शायद आपको मैंने पहले भी कुछ सोल्यूशन भेजा, मैं इसका भी सोल्यूशन आपको भेज दूंगा, इसके सोल्यूशन के पिक्चर आपको भेज दूंगा। ठीक है जी कश्यप, ठीक है, बताएं मुझे, मैं आपको क्लियर कर दूंगा आज ही। हाँ भाई, जनरल रिलेशन आपको याद होने चाहिए। पहला रिलेशन आपको रेंज का पता हो, रेंज इज वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। दूसरा रिलेशन हाइट का आपको पता होना चाहिए, हाइट इज वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। फिर टाइम का रिलेशन, टाइम ऑफ फ्लाइट का आपको पता होना चाहिए। इस पे सवाल बना करते हैं, ये होता है 2, मुझे भी भूल गया, 2vi साइन थीटा ओवर जी। ठीक है जी, ये तीनों रिलेशन आपको पता है, इन पे सवाल जरा देख लें। जी जी लारिश, टेस्ट है, सिर्फ मुझे 5 मिनट और दे दें, 5 मिनट में मैं अपनी बात खत्म करके फिर आपकी जान छोड़ दूंगा, यानी आज का लेक्चर को खत्म कर दूं। ये 3 रिलेशन आपके पास मौजूद है। सबसे पहला रिलेशन, सबसे पहला सवाल देखिए, रिलेशन दिमाग में घुस गया। सबसे पहला सवाल, व्हेन रेंज इज मैक्सिमम। भाई रेंज मैक्सिमम कब होगी? आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन, तवज्जो के साथ अभी 5 मिनट फिर आपने तवज्जो के साथ सुनना है। देखो यार, रेंज क्या है? रेंज है मेरी जान वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। इसको चाहते हो मैक्सिमम करना, ये किस पे डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है साइन 2 थीटा पे। अगर जो साइन 2 थीटा को मैक्सिमम कर लो तो जवाब मैक्सिमम हो जाएगा। आप मैथ वाले बच्चे नहीं हो, इसलिए बताता हूं, याद रखना, साइन की वैल्यू मिनिमम होती है 0 या -1, मैक्सिमम होती है 1। तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 1। यहां पे साइन 2 थीटा अगर 1 हो जाए तो रेंज मैक्सिमम हो जाएगी। सो 2 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1। डू यू नो व्हाट इज साइन इनवर्स 1? साइन इनवर्स 1 इज 90 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय 2, दैट इज 45 डिग्री। याद रखो, रेंज इज मैक्सिमम एंड थीटा इज 45 डिग्री। बात समझ में आई? शाबाश शाबाश, गुड, ग्रेट। तो पॉइंट समझ में आ गया तो मिटा देते हैं। अगला रेंज पे सवाल, और रेंज पे अगला सवाल, रेंज पे अगला सवाल। नोट पहले बताता हूं, सवाल बाद में बताऊंगा। नोट ज़हन में रखो, ज़हन में रखो। नोट, अगर थीटा
θ1 पहला एंगल आपके पास है 45 प्लस कुछ एंगल, और एक और एंगल आपके पास वो 45 माइनस सेम एंगल है। तो याद रखिएगा ऐसे दोनों एंगल्स के लिए रेंजेस भी आपस में बराबर होती हैं। ये भी आपकी एक्सरसाइज का सवाल है, आपकी एक्सरसाइज का सवाल है। क्या सवाल है? अगर 45 में कुछ ऐड किया जाए और 45 में से कुछ माइनस किया जाए, दोनों में रेंज बैक इफ यू आर हियर। तो अब आप लोग इधर ही है, लाइट का इशू हो गया था, देयर वाज अ शॉक, लाइट आई गई, शॉक लगा, झटका लगा, जिसकी वजह से वीडियो स्टक हो गई। सर लेक्चर चल रहा है सर? ओके ओके, सो वी आर बैक हियर। ना सर्वे टाइम नहीं बिठाया, जब तो मुझे अपनी बात करनी है अनीसा, इतनी देर में तुमने अपनी तस्वीर भी बदली है। सो वीडियो इज नॉट स्टक, आई हैव 61 किड्स हियर राइट नाउ। नहीं जी, मैं अपनी बात ही कर रहा था, अभी सर्वे कुछ नहीं यार, अभी बात मुकम्मल नहीं हुई। सो मैं कह रहा था कि 45 में कुछ ऐड किया जाए और 45 से कुछ सबट्रैक्ट किया जाए, दोनों की रेंज बराबर है। मान लो 45 में 5 ऐड करते हैं, क्या आएगा? 50। 45 में से 5 माइनस करते हैं, क्या आएगा? 40। तो 40 और 50 दोनों के लिए रेंज बराबर है। बात समझते हो? सो ये बात याद रखना। सो सर्वे बाद में देख लेना, कि कोई मसला नहीं, खैर है वो अभी सर्वे कंप्लीट हो गया, मुझे शो भी हो गया। चले ठीक है, अच्छा हो गया तो बड़ी अच्छी बात है, बड़े तेज हैं। अगर हो गया ठीक है, अच्छी बात है। अब वापस इस लेक्चर की तरफ आते हैं। सो वी वर टॉकिंग, हम बात ही कर रहे थे, हम बात ये कर रहे थे कि भाई सवाल है फॉर विच पेयर ऑफ एंगल द रेंज इज इक्वल, किस एंगल के पेयर की रेंज बराबर होगी? पहला 10 80 का एक पेयर है, फिर एक पेयर है 30 60 डिग्री का, फिर एक पेयर है लेट्स से 40 और 50 डिग्री का, और डी ऑप्शन ऑल। क्या ख्याल है किस किस पेयर की रेंज बराबर होगी? सवाल तवज्जो मेरी तरफ वापस, तवज्जो वापस इस तरफ। सो सवाल था कि भाई कौन से एंगल के जोड़े की रेंज बराबर होगी? क्या 10 और 80 की रेंज बराबर है? क्या 30 और 60 की रेंज बराबर है? क्या 40 और 50 की रेंज बराबर है? सो व्हाट इज द आंसर? क्या ख्याल है? शाबाश ऑल। क्योंकि देखो 10 और 80 कैसे आया? हमने वो 30 ऐड किया, 35 ऐड किया 45 में, और 35 सबट्रैक्ट किया 45 में से, 1080 आ गया। फिर ये 30 60 कैसे आया? 45 में 15 ऐड किया, 60 आ गया, 45 में से 15 माइनस किया, 30 आ गया। सो 45 में कुछ ऐड करें, 45 में से कुछ सबट्रैक्ट करें, रेंजेस बराबर है। शाबाश, गुड। इसके बाद आगे चलते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं भाई, ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। अगला बड़ा मशहूर सवाल एक्सरसाइज का, फॉर व्हाट value of theta the maximum range and height are equal। भाई थीटा की क्या वैल्यू हो कि रेंज और हाइट बराबर हो? ऑप्शन ए, हाँ जी तैयबा, शाबाश, गुड, शाबाश तैयबा। ऑप्शन ए है जी लेट्स से 76 डिग्री, ऑप्शन बी 45 डिग्री, ऑप्शन सी 60 डिग्री, ऑप्शन डी नन। सवाल पे गौर करो, सवाल में जो की पॉइंट है वो है मैक्सिमम रेंज एंड हाइट आर इक्वल। मैक्सिमम रेंज एंड हाइट आर इक्वल, ये की पॉइंट है। आर मैक्स हाइट के इक्वल कब होगा, ये सवाल है। क्यों भाई? 76 एक्सेस का सवाल है, तुम लोगों ने किया हुआ, शाबाश। सो जवाब तुम लोगों ने दे दिया। शकीला बेटा एक मिनट टेस्ट आएगा, भी टेस्ट आएगा, टेस्ट देके आप लोग जाएंगे, बस मुझे अपनी बात खत्म करनी है। सो अब सवाल ये है कि इसका जवाब तुमने दिया क्या? तो इस जवाब में एक और सवाल है, रिलेशन बिटवीन रेंज एंड हाइट। याद रख लो, हाइट और रेंज में क्या रिलेशन है, ये चीज याद रख लो। नई चीज बताने लगा हूं। रेंज का फॉर्मूला क्या है? वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। हाइट का फॉर्मूला क्या है? वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर जी। अब रेंज और हाइट में एक रिलेशन बनाने लगा हूं, तो जरा तवज्जो के साथ देखना, इसका जवाब अभी आ जाएगा।
सो रिलेशन बनाने के लिए मुझे करना क्या है, मुझे हाइट को इस पे डिवाइड कर देना। लेफ्ट हैंड साइड पे डिवाइड किया, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड पे डिवाइड किया ओवर जी। जी को काटो जी से, ये 2g था, जी को काटो जी से, वी स्क्वायर को वी स्क्वायर से काटो, पीछे क्या बचेगा, लो भाई देखो फिर, r बाय एच इज इक्वल्स टू साइन 2 थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा। ये 2 ऊपर आ गया, 2 नीचे था ना, 2 ऊपर आ गया, ऐसे क्या। सो मेरे पास ये बचा। अब याद रखो, मैथमेटिक्स पढ़ चुके हो, साइन 2 थीटा क्या होता है जी, मैंने 2g कर दिया था, सॉरी वो मेरे जल्दी में लिखा गया था। उमर बच्चे आपने गलत रिलेशन बताया, देखना सही क्या है। r बाई एच 2 साइन 2 थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा। लिखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा। एक साइन साइन से कैंसिल हो गया, 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 आ गया। तो जवाब बना, यहां पे लिखने लगा हूं, जवाब बना r बाई एच 2 2 4 कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। कॉस थीटा ओवर साइन थीटा क्या है पता है किसी को? व्हाट इज कॉस थीटा ओवर साइन थीटा? बचपन में छोटे होते पढ़ाया गया था। साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इज tan। तो भाई इसका उल्टा कर लो, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा इज 1/tan। 1/tan बोले तो कॉट थीटा। सो याद रखो r ओवर h इज इक्वल्स टू 4 कॉट थीटा। सो मैंने प्रूव करवा दिया, कहीं लिख लो ये रिलेशन, r ओवर h इज इक्वल्स टू 4 कॉट थीटा। ये रिलेशन कहीं लिख लो। अच्छा अब मजे की बात ये है, ये तो तुम्हें मैंने बता दिया ना। अच्छा सवाल पता है किस तरह पूछा जाता है? सवाल बाजों का जिस तरह से पूछा जाता है, देखना जरा। सवाल बाजों का जिस तरह से पूछा जाता है, देखना जरा। सवाल बाजों का इस तरह से पूछा जाता है, which is the correct relation between r and h? Option A, r by h is equals to 4 over tan theta. r by h is equals to 4 sin theta. C, r by h is equals to 4 cos theta. D, none. इसका जवाब दो, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। इसका जवाब दो फिर आगे चलेंगे। शाबाश। क्या एरर आ गया? चलिए जरा देखिएगा, कुछ मैसेज आ रहा है क्या? बंद कर देना, कुछ तो नहीं इसको। ओके हाँ भाई, क्या ख्याल है? शाबाश शाबाश। रिलेशन है 4 cot theta. It can also be written as r over h is equals to 4 over tan theta. Great, शाबाश, good. A is the correct option. शाबाश रुखेमा, तैयबा रिनाज, शाबाश, good. So let's move on. You know this. अब एक आखिरी सवाल, फिर उसके बाद आपका ये प्रोजेक्टाइल मोशन मुकम्मल तौर पे कवर हो जाएगा। मैंने रिलेशन बिटवीन r और h तो बता दिया। अगला सवाल है रिलेशन, अगला टॉपिक है रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम रेंज एंड हाइट। इसका रिलेशन क्या होगा? देखो मैंने बताया r ओवर h इज 4 cot थीटा। सो व्हाट इज r मैक्स? रेंज मैक्सिमम कब होती है? तवज्जो मेरी तरफ, मुकम्मल तवज्जो मेरी तरफ। रेंज मैक्सिमम कब होती है? रेंज इज मैक्सिमम, रेंज इज मैक्सिमम एट थीटा इज इक्वल्स टू 45। सो थीटा 45 पुट करो जरा यहां पे। सो ये बन जाएगा r ओवर r मैक्स, मैक्सिमम रेंज इज इक्वल्स टू 4 cot 45। cot 45 भाई, cot 45 याद रख लो 1 होता है। सो याद रखो मैक्सिमम रेंज और हाइट में क्या रिलेशन है? 4 का। ठीक है, इसी
रिलेशन पे मबनी एक सवाल, मैं गायब हो गया कि हूं? इसी रिलेशन पर मबनी एक सवाल, शाबाश रूशे बेटा। इसी रिलेशन पे एक सवाल, इफ द मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 200 मीटर, व्हाट विल बी इट्स हाइट? ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 60, ऑप्शन सी 70, ऑप्शन डी 100। जवाब दो, शाबाश। मैं गायब नहीं हुआ, मैं इधर ही हूं, आवाज तो मेरी आ रही है ना? हाँ भी फरासत, फरासत तुम बहुत फास्ट हो यार। 50, शाबाश। क्यों भाई, बाकी बच्चे भी जरा जवाब दें, शाबाश, गुड गुड भाई, गुड भाई, शाबाश शाबाश। सो आप लोगों ने क्या रिलेशन यूज किया? आर मैक्स बाय एच इज इक्वल टू 4। डायरेक्ट सवाल, 200 हाइट फाइंड करनी है, 4 आके डिवाइड हो जाएगा 200 बाय 4, दैट इज 50। गुड, शाबाश। सो लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं। यानी एक मेरा पसंदीदा क्वेश्चन है, क्वेश्चन टेक्निक। आखिरी सवाल खत्म, फिर उसके बाद लेक्चर खत्म, वाइंड अप टेस्ट दीजिएगा उसके बाद। मेरा पसंदीदा क्वेश्चन है ये वाला। ये देख लीजिए, ये क्वेश्चन है मैं आपको घर के लिए दे रहा हूं, आपने इसको, मैं इसका सॉल्यूशन अभी नहीं बताने लगा, ये आपने सॉल्व करके ना मुझे भेजना है, मुझे उसका जवाब देना है, ठीक है? सवाल सुनिएगा, बड़ा मेरा पसंदीदा सवाल है। सवाल है, इफ अ बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली, क्या लिखा? हॉरिजॉन्टली फ्रॉम 2.5 मीटर हाइट, इट फॉल 10 मीटर अवे, what is the initial velocity of ball? मजे का सवाल। ऑप्शन ए, ऑप्शंस क्या थी इसकी? ओके, ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 20/2, ऑप्शन डी नन। ये सवाल मेरा पसंदीदा। हाँ बस खत्म, कल छुट्टी के चक्कर में हो गई, कल का लेक्चर भी आज हो गया। और मुताहिर कल का लेक्चर छोड़िए, आज तो मैंने कुछ भी ज्यादा नहीं पढ़ाया, सिर्फ प्रोजेक्टाइल मोशन करवाया यार, सिर्फ प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन का मैं सारा कुछ करवा चुका हूं, प्रोजेक्टाइल मोशन का शायद ही कोई पॉइंट रह गया हो, इच्ची बिच्ची करवा दी है। हाँ भी बताओ, ये सवाल समझे हो क्या, किसके नहीं समझे? ऐसे एक 2.5 मीटर की बिल्डिंग है, 2.5 मीटर की सपोर्ट है, यहां से बॉल फेंका गया हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल फेंका गया, यहां पे जाके गिरा, ये जगह 10 मीटर दूर है। पूछ रहा हूं भाई, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? लो, कितना अजीब सवाल लगता है। मुताहिर लास्ट नहीं आने वाला आज, मुताहिर मेरा नहीं ख्याल कि कोई पॉइंट रहता है, कोई पॉइंट रहता है देन यू कैन शेयर, सबका फायदा हो जाएगा इफ देयर इज एनी पॉइंट लेफ्ट। ये ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन का सवाल है, ये भी हो गया। मेरा नहीं ख्याल कि किसी किस्म का कोई पॉइंट रह गया है। लेट्स वाइंड इट अप हियर। सवाल समझ आया कि नहीं बच्चों, ये बताएं। मार्कर्स आर नाउ इन पॉकेट, खत्म काम। सवाल समझ आ गया, उस इतना बता दें। कल से इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से चैप्टर नंबर 4 शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। मैं आपको आज चैप्टर नंबर 3 की कुछ वर्कशीट्स दूंगा, अपनी ड्राइव पे अपलोड करूंगा, सो यू कैन गो देयर एंड चेक। अभी चैप्टर नंबर 2 की मौजूद है, चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स का, वो आपका नहीं है, लिहाजा आपके काम की नहीं है। तो आपने आज चैप्टर नंबर 3 की वर्कशीट देखनी हो। जब आपका जो चैप्टर 3 का चैप्टर फर्स्ट 2 चैप्टर्स के जो टॉपिक थे, उनका टेस्ट था, वो भी आज अपलोड हो जाएगा। नीनो आ रही है, बस नीनो तुम्हारी, नीनो पता नहीं तुम किसको कहते हो। ले जी, ये सवाल आपने कल करना है, करके देना है।
अपनी कीमती राय से आगाज़ ज़रूर कीजिएगा, बताइएगा क्या चीज़ समझ में आई, क्या चीज़ समझ में नहीं आई, बिकॉज रिव्यूज़ आर ऑलवेज बेनिफिशियल फॉर मी। लास्ट 2-3 लेक्चर्स में मेरे साथ बहुत शदीद ज़्यादती होती चली जा रही है टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से। उम्मीद है कि आज की बातें आपको समझ में आई होंगी। हबीबा बच्चे, इस क्वेश्चन को इंशाल्लाह कल सॉल्व करवाऊंगा, ये सॉल्व करवा के फिर चैप्टर नंबर 4 पे आगे चलूंगा। लेकिन जी थैंक यू सो मच, बहुत सारी दुआओं, बहुत सारी गुड विशेस के साथ यहाँ पे लेक्चर को ख़त्म करते हैं। उम्मीद है चीज़ें क्लियर हुई होंगी। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, छोटे बच्चों के साथ प्यार कीजिएगा, बड़ों का अदब कीजिएगा। वैसे प्यार तो आप छोटे बच्चों के अलावा भी बहुत सारे लोगों में बहुत सारी चीज़ों से करते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। और टेस्ट करके जाना।